ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 22-23 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਡਬੈਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇसी ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ रजनी शर्मा जी तो। वंस अगेन जी वेलकम बैक टू प्रोग्राम। थैंक यू। तो रजनी जी लास्ट टाइम जो आपने बात की थी, हमने थोड़ा सा समय कम था तो मैंने वहीं पे आपको रोक दिया था। अगर हम ब्रीफली उसको टच कर लें, पुराना एपिसोड जो हमने किया था कि उसके अंदर वो जो बच्चे का जन्म होता है वो अपनी फोर साइटेडनेस से बता देते हैं कि नहीं ये बच्चे ठीक नहीं होंगे। तो उस समय माँ का जो हाल होता है वो क्या होता है, और उससे अगेन जैसे आपने भी कहा था लास्ट टाइम कि हर चीज़ का एक समय होता है, लेकिन आज हमारे ऊपर ये 5 विकार इतने भारू हो गए कि हम सब चीज़ों को भूल के उनमें व्यस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके रेपरकशंस जो हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो कई बार बहुत गलत हो जाते हैं। जी हरप्रीत जी, एक बात हमें ये समझने की है कि थोड़ा सा भेद है मनुष्यों में और पशुओं में। जी। कोई ज़्यादा भेद नहीं है। ठीक। भेद केवल विवेक का है। बाकी तो जो है सभी जीव जो हैं इस पृथ्वी पर खाते हैं, सोते हैं, खाने का सामान मुहैया करते हैं जी। और उसके बाद अपनी प्रजनन से जो उनके पास शक्ति है संतानों को उत्पन्न करते हैं, वृद्ध होते हैं और मरते हैं। ये बात सभी जीवों में एक सी लागू होती है। लेकिन मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में भेद है कि अगर मनुष्य चाहे तो अपनी विवेक बुद्धि से अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है। ठीक। लेकिन ये जो आज हम देख रहे हैं, आपने कहा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भारी हो रहे हैं। जितने जितने ये विकार मनुष्य पे भारी होंगे उतना उतना जीवन जो है वो पशुता की तरफ चलता जाएगा। ठीक। उसका जो है अधोगमन जिसको कहना चाहिए, जीवन की वृत्ति वो होती जाती है। ठीक है। और हमने ये देखा कि पिछली बार हमने देखा कि जब कश्यप ऋषि के समझाने पर भी कि ये समय उपयुक्त नहीं है, दिति के ऊपर काम जो है वो उस वक्त हावी था और उन्होंने अपने पति से दुराग्रह किया कि नहीं, वो उसी वक्त अपनी उस जो इच्छा है उसकी तृप्ति और पूर्ति चाहती हैं। ठीक। तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि उनके उस वक्त जो गर्भ में शिशु आए, जुड़वा शिशु, वो ये जय विजय जिनका बैकुंठ से पतन हुआ था। ठीक है। और उस वजह से वो दैत्य पुत्र उनके उत्पन्न होंगे। ये जब कश्यप ऋषि ने बताया दिति को तो बहुत ज़्यादा कांप गई। उन्होंने कहा ये मुझसे क्या हुआ। लेकिन अब वो उस भूल का मैं किस तरह से प्रायश्चित करूं, वो अपने पति से ये जानना चाहती थी। उन्होंने क्षमा भी मांगी कि ये मेरे से क्या हुआ। बहुत उनको एक आत्मग्लानि और एक लज्जा मन में आई कि उस दिन मुझे क्या हुआ। जी। और ये भी बात है कि ये हम सभी लोग देखते हैं कि कभी कभी हम लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके लिए बाद में हमें पश्चाताप होता है। और ये सभी साधारण सभी मनुष्यों की ये बात है। जी। तो ये जब दिति को पता चला तो उनके पति ने फिर उनको सांत्वना दी कि आफ्टर ऑल वो गर्भवती हैं। तो उनको कहा कि देखो ये ज़रूर तुम्हारे जो पुत्र हैं वो दैत्य होंगे, लेकिन भगवान स्वयं इनके उद्धार के लिए आके प्रकट करेंगे और जिससे कि इनको अपनी जो है वापस जो अपना पद प्राप्त करने में जो इनका बैकुंठ लोक में है उसमें मदद मिलेगी। और साथ में ही उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे एक पुत्र के बेटे को तो वो भगवान का बहुत बड़ा भगवत भक्त होगा और उसको तो जो है भगवान स्वयं आएंगे उसका उद्धार करने के लिए भी। तो जब दिति ने ये दोनों बातें सुनी अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में कि उनका उद्धार भगवान के हाथ से होगा और फिर उसके पौत्र का भी जो है वो उद्धार होगा भगवान के
हाथों से और उसकी रक्षा के लिए वो आएंगे। तो ये सुन के उनके मन को बड़ी सांत्वना मिली जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये जो कथा है ये पूरी गंगा के तट पर बैठे हुए शुकदेव मुनि राजा परीक्षित के प्रति ये कथाएं सुना रहे हैं, तरह तरह के उनको भगवान के अवतारों का बताते हैं, ताकि ये जो प्रयास है उसका सिर्फ कारण ये कि क्योंकि परीक्षित की मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है, तो उनको ऐसी कथाएं बताएं कि उस वक्त मृत्यु के उस कठिन क्षण में जो है उनका ध्यान भगवान के चिंतन में चला जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा जी। और इस बात पे हमने विस्तृत बात की थी भगवत गीता में कि किस तरह से कहा कि जैसे अंत समय में जैसी मति वैसी गति। ठीक। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए शुकदेव मुनि ये भगवान के अवतारों की कथा इनको सुना रहे। बिल्कुल जी, क्योंकि समय उनके पास साथ देनी है और उसके अंदर अलग अलग जो ये इनको लेसन्स मिल रहे हैं लाइफ के, तो मकसद तो यही है कि शायद लास्ट मोमेंट के ऊपर जाके उनका भी जो मन है वो टिक जाए और शायद उनकी भी गति हो जाए। जी। क्योंकि देखिए हरप्रीत जी, अर्जुन को जिस वक्त भगवान कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे थे, अर्जुन के पास बड़ा वक्त था। राइट। उसको कर्म का उपदेश दिया, ज्ञान का दिया, फिर भक्ति का दिया, तो बड़े सारे, क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी दैट आई कैन डू समथिंग। 7 दिन का समय इतना कम है जी कि कोई ध्यान योग, कोई कर्म योग, ज्ञान योग, किसी चीज का समय ही नहीं है। अचानक मृत्यु उनके सामने आ गई जी। और अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं ये 7 दिनों में कैसे कल्याण, लेकिन 7 दिनों में भी कल्याण हो सकता है। ऐसा जो है मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा जो हमको उत्साह बढ़ाने वाली, हमको एक सांत्वना देने वाली ये जो ऋषि वेद व्यास ने ये जो ग्रंथ बताया भागवत पुराण कि 7 दिन में ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है, केवल भगवान की लीलाओं का कथा उनकी श्रवण करके, उनका मन से चिंतन करके भी उसमें किस तरह से आप अपना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, ये हमें ये भागवत पुराण ने बताया। राइट। सो इस कथा से तो यही है कि काम को जो है भारू ना होने दिया जाए, क्योंकि आज भी अगर हम समाज में जो देख रहे हैं उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो यही हो रही हैं कि आज छोटी छोटी बच्चियां जो प्रेग्नेंट हो रही हैं, स्कूल्स में प्रेग्नेंट हो रही हैं, क्योंकि समझ नहीं सक रहे, हम बता नहीं सक रहे कि ये काम का कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर इसका सही प्रयोग ना किया जाए। हरप्रीत जी, जो काम के दुरुपयोग की आप बात कह रहे हैं, आप देखें कि जो जितनी ज़्यादा जो है मनुष्य में काम के प्रति अगर उसके मन में उच्छृंखलता जिसको कहना चाहिए, जितना ज़्यादा वहाँ पर वो संयम नहीं रखेगा, जीवन उतना नीचे चलता चला जाएगा। और जैसे मैंने आपसे कहा, जो पशुता है वहाँ पर कोई नियम संयम नहीं है, तो मनुष्य करीब करीब उस हालत में पहुँच जाएगा। और उसकी वजह हम बताएं कि क्यों है, क्यों ऐसा है कि भगवान ने जो है वो काम के ऊपर संयम की बात की, सभी शास्त्रों ने की, सभी धर्मों ने की। क्योंकि क्रिश्चियनिटी आमतौर पर हम देखते हैं कि बाकी धर्मों से काफ़ी लिबरल है, लेकिन उन्होंने भी जो है 10 कमेंडमेंट्स में इसको रखा है। तो उसकी वजह ये है कि भगवान ने अपनी सृजन शक्ति को यहाँ छुपा के रखा है। तो हम यू कैन नॉट प्ले विद द क्रिएटिव फोर्स ऑफ द नेचर जी। और क्योंकि इसके अलावा भी जो हमने एनर्जी सेंटर्स की बात की, तो ये बड़े नीचे के एनर्जी सेंटर्स हैं जी। तो जो अपना जो बेसिक हमारा लिविंग है और फिर ये जो हमारी काम केंद्र हैं, अगर केवल इन्हीं में आपने अगर संयम नहीं रखा तो जीवन की सारी ऊर्जा इन्हीं में बहती चली जाएगी कि आप धन कमाएं और उससे अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करें और ये शरीर की बेसिक भूख पूरी करें, एंड दैट्स इट। तो उससे जीवन में कोई सौंदर्य नहीं है, मनुष्य जीवन में नहीं है। पशु जीवन में के आप करीब करीब उनके समान हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में कला का, सौंदर्य का, इमोशंस का, मानवीय गुणों का, दैवी गुणों का, उन सभी का बड़ा महत्व है। ठीक। और यही वजह जो है मैं समझती हूँ कि जो मनुष्य है वो पूरे चेतन जगत में ही इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट।
He is on the top if he realizes that he is at the top. Otherwise, the way things are happening these days, it's really a matter of great concern, and especially जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें जब सुनने को देखने को मिलती हैं तो इंसान थोड़ा सा हिल जाता है कि हम अपने उन संस्कारों के बारे में बता ही नहीं सक रहे, और ये जो शक्तियाँ हैं हमारी, इनका दुरुपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और फिर वो उसी तरह से जैसे आपने कहा टीनेजर मॉम्स, जिस वक्त वो टीनेजर मॉम जो पहले का अगर आप चैप्टर उसका छोड़ दें, अ लिटिल लव रोमांस, व्हेन इट इज ओवर एंड शी इज प्रेग्नेंट, आफ्टर दैट द स्ट्रेसफुल पीरियड कम। होना ये चाहिए था कि गर्भवती जिस वक्त वो बच्ची है, सबसे ज्यादा सुकून, शांति और एक उसको बड़ा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिले विद लव एंड अफेक्शन। लेकिन हुआ क्या उसके बजाय कि स्ट्रेस और एंजाइटी से वो भर जाती है, ऑन द टॉप ऑफ दैट डर से, क्योंकि समाज में आज भी ये चीजें टैबू हैं, बिल्कुल, चाहे कोई भी समाज हो। बिल्कुल जी। और उसके बाद लेकिन एंड रिजल्ट जो होता है, जो शूटिंग्स होती हैं, मास किलिंग्स होती हैं, वो शायद यही रिजल्ट है कि उस बच्चे की जब परवरिश सही माहौल में होनी चाहिए थी, उसको वो मिल नहीं सका, और जब उसका जन्म हुआ और उसके बाद वही जो संस्कार थे उसमें शायद आए, और उसके बाद समाज वही वो अगली पीढ़ियों को वो ट्रांसमिट कर रही हैं। तो आज अगर हमारी यंगर जनरेशन एक उच्छृंखलता के शिखर के ऊपर है, माता पिता की अवहेलना, पुराने मूल्यों की अवहेलना कर रही है, और एक कहना चाहिए कि जिसको एक शब्द है टेररिज्म, जिसके लिए है, वो आताताई घर घर में मौजूद हो रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी। इसी को लेके ब्रेक लेते हैं और वापस आके इसी पॉइंट के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस करेंगे कि इस चीज़ के प्रति कैसे सुहिरता जो है बढ़ाई जा सकती है। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-322-3727। We cater to all your ethnic needs. Thank you for shopping at Superstore on Marine Drive. भागवत पुराण ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਯਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਓਪਨਨੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ तौर ਦੇ अपने बच्चों को दस सकते हैं। और इस बारे थोड़ी जी और गलबात करते हैं। जी रजनी, सो अब करने की जब ज़रूरत हम कहते हैं कि कैसे ये मैसेज जो है इन बच्चों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि वो धर्म से दूर हो रहे हैं, हमारे इन ग्रंथों से वो सुनना नहीं चाहते, वो अपनी ही एक ज़िंदगी उन्होंने बनाई हुई है। और हाल ही में एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर जो सिंगल मॉम्स की बात करें, सिंगल यंगस्टर मॉम्स जो कि अभी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रही हैं, जो गर्भवती हो रही हैं, और सुसाइड रेट बढ़ रहा है, समाज नहीं एक्सेप्ट करता जैसे आपने बात की थी, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम जो है वो माँ जो जब बच्चे को जन्म देती है, वो बाद में हम देख रहे हैं समाज में कि कैसे किलिंग्स, मास किलिंग्स हो रही हैं, गन पकड़ी जाके अपना जो गुस्सा है वो लोगों के ऊपर निकाला जा रहा है। और अमेरिका में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, वो सोसाइटी जिसको कि हम मोस्ट एडवांस सोसाइटी कहते हैं। सो उस एडवांसमेंट का क्या फ़ायदा कि अगर हम अपने वो जो गुण हैं उनको ही संभाल नहीं सक रहे और उसको आगे लेके नहीं जा सक रहे। जी हरप्रीत जी, यही केवल एक यही वजह है जिसमें ये भारत का सनातन धर्म जो है उसकी सोच इतनी गहरी और इतनी आगे की थी कि उन्होंने ये कहा कि मनुष्य कितना ही समृद्ध हो जाए, लेकिन अगर उसने अपने जीवन में दैवी गुणों की धारणा नहीं की, अगर उसने अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, अगर उसने अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं किया, तो ये जो चीजें हैं इसको जीवन में नीचे ले जाएंगी और कितनी समृद्धि के बावजूद भी उसका मन दुख से, अशांति से, कलेश से, संताप से भर जाएगा। राइट। ये सोच सनातन धर्म ने बहुत पहले दुनिया को बताई और साइंटिफिक तरीके से बताई, और उन्होंने कहा कि देयर इज नो वे अराउंड इट। व्हाट डज इट मीन कि नो वे अराउंड इट, कि ऐसा होता नहीं कि आप ये सोचें कि इंद्रियां बहुर्मुखी होती जाएं, इंद्रियों की एनर्जी बाहर की तरफ जाती जाए, ऑल द टाइम वी आर आउट आउट आउट। हमारा माइंड जो है वो
उन जो बाहर की इंफॉर्मेशन है उसी में उलझ के एक तरह का रह जाए और हम सोचें कि फिर हमारा मन बड़ा शांत भी हो, तो ये सिर्फ एक कल्पना हो सकती है, रियलिटी से हम लोग बड़ी दूर हैं। एब्सोल्युटली। और अफसोस कि वो भारत जिसके ऊपर ये वहाँ से ये आवाज़ निकली, दुनिया को मिली, आज वहीं पे सबसे बड़ी ये समस्या बनी पड़ी है। और जो वहाँ पे रेप्स इतने ज़्यादा कल्चर बनता जा रहा है, ये वही है कि जो हम बच्चे आ रहे हैं हमारे, उनमें काम इतना ज़्यादा प्रचलित है, इतना भारू है कि वो समझ नहीं सक रहे कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। बहरहाल, कमिंग बैक टू द इशू, अब ये समस्या जो है, ये जैसे आपने कहा कि ये तो तभी है कि हम अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ लेके जाएं और ना कि सिर्फ बाहर मुखी रहें। हरप्रीत जी, ये एक शिक्षा जो है ना, राइट, ये शिक्षा जो पार्ट ऑफ द स्कूल्स, बिल्कुल। तो ये जो भगवत गीता आपने मंदिरों में, भागवत पुराण, दीज शुड बी टॉट इन द स्कूल्स। राइट। कि सवाल ये है कि अगर हम उसको एक रिलीजियस बेस ना भी करें, तो जैसे भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं, दे आर वेरी साइंटिफिक। जी जी। तो हम इन चीज़ों को, अगर कोई लोग इतने सहृदय नहीं भी हैं जी जी। इसको रिलीजियस बैकग्राउंड से समझने में, तो इसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको लेके इट कुड बी मोरालिटी हैज नो कनेक्शन विद एनी ऑफ द रिलीजन। ये तो हर की एक कॉमन चीज़ है, लेकिन वही प्रॉब्लम आ जाती है कि इसको रंगत क्या दी जाती है। कई बार वहाँ पे भी समस्या आ जाती है, क्योंकि बात तो स्पिरिचुअलिटी की है, लेकिन अगर इसको रंगत कोई और दी जाए तो बाकी लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। जी, मैं देख रही थी कि अभी यूनिवर्सिटी है कोई आयोवा में, तो वहाँ पर जो है ये भगवत गीता एज ए सब्जेक्ट टीच की जाती है। राइट। सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि अमेरिका में शायद कहीं जो है पेरेंट्स भी और टीचर्स भी ये देख रहे हैं जी, जी, और उन चीज़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे एक्चुअली हैं। तो हर एक रिलीजन में जी यही गुण हैं, यही जो पर्ल्स ऑफ विजडम है, सबके यही मैसेज। जैसे आपने क्रिश्चियनिटी की बात की थी कि 10 कमांडमेंट्स में ये लिखा गया है, अडल्ट्री के बारे में सरासर लिखा गया है, लेकिन उसके बावजूद हम सिर्फ उसको लिप सर्विस दे देते हैं, कि कमांडमेंट्स को उसके ऊपर चलने को तैयार नहीं है। जी ओके जी। सो अब आज वापस आएँ, थोड़ा सा और जानकारी लें कि आज की कथा क्या रिलेटेड है जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी, या नई कथा है जी? जी, एक्चुअली वो जो मैंने आपको बताया कि जय विजय ने अब वो दिति के गर्भ से जन्म लिया, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ऐसे दो भाई ये हुए। तो इन, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि संस्कृत के शब्दों में बड़े अर्थ छुपे होते हैं। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, एक का अर्थ होता है भोग वृत्ति, एक का अर्थ होता है संग्रह वृत्ति, और ये दोनों लोभ के हिस्से हैं कि मैं भोग करूं और मैं संग्रह करूं। जी। तो ये जो दोनों हैं, ये इनको तो मेरा ख्याल जो हमारे वाइसेस हैं, काम क्रोध लोभ, इनमें सबसे ऊपर रखा गया है लोभ को, क्योंकि इट इज द हार्डेस्ट टू किल। तो जो हिरण्याक्ष हैं, भगवान ने वराह का अवतार लेके, वराह कहते हैं अ वाइल्ड बोर, ऐसा एक अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया। और उसके बाद जो उनके भाई थे हिरण्यकश्यप, जब उनको पता चला कि उनके भाई का वध किया है और वो भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लेके किया है, तो उनको बहुत दुख हुआ। देख के उनकी जो हिरण्याक्ष की पत्नी हैं, उनके पुत्र हैं, वो शोक संतप्त हैं, और उनकी माता दिति बड़ी दुखी हैं। तो हिरण्याकश्यप ने उन लोगों को बहुत समझाया, उपदेश दिया जैसे जी। और उपदेश इसी तरह से शरीर की नश्वरता का, आत्मा की अमरता का, और ये अनित्य पदार्थों का, इस प्रकार बड़ा उनको दिया। लेकिन होता ये है कि ये उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन स्वयं अपने जीवन में धारण करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो हिरण्यकश्यप ने उनको तो उपदेश दे के सांत्वना दी, लेकिन उसका अपना मन बहुत परेशान होने लगा, एक शोक में डूब गया अपने भाई के वध से, और उसके मन में दिन रात यही कि मैं किसी प्रकार से विष्णु से बदला लूं, जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष की हत्या की है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने मन में सोचा कि इसका कोई उपाय खोजना चाहिए। तो उन्हें कोई उपाय समझ नहीं आया सिवाय इसके कि मैं ब्रह्मा जी जैसा ही पावरफुल बन जाऊं। तो उन्होंने जाके वो पद प्राप्त करने के लिए तप करना शुरू कर दिया। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी है, उसका नाम है कयाधु। तो हिरण्यकश्यप ने ये सोचा कि मैं ये जो है अब तप करूं। उन दिनों उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती थी। तो वो उस गर्भवती पत्नी को ही ऐसे छोड़ के और वो खुद
तप पे करने के लिए चले गए जी। और उनका राज्य और वो सब ऐसे ही रह गया, क्योंकि उनके मन में एक ही बात सवार कि मेरे को अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। तो उन्होंने बाकी सभी चीज़ों को एक तरह का निगलेक्ट कर दिया। ये देख के इंद्र ने कि ये दैत्य तो अपने राज्य छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने आके उनके राज्य पे कब्जा कर लिया और उनकी पत्नी जो कयाधु है उसका भी अपहरण करके वो उसको इंद्रलोक में ले जाने लगे। जिस वक्त वो ये ऐसा कर रहे थे तो रास्ते में नारद ऋषि जो तीनों लोकों में घूमते हैं और भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने इंद्र से कहा कि ये सही नहीं कर रहे आप, ये गर्भवती हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस जो हैं उनके पत्नी हैं और उनसे गर्भवती हैं, तो इस बच्चे की मैं हत्या करके फिर इनको छोड़ूंगा ताकि ऐसा दैत्य दोबारा ना हो। लेकिन नारद ऋषि ने जो है अपने ब्रह्म तेज से पता करके उनको कहा कि इनके गर्भ में तो बहुत ही एक भगवत भक्त पल रहे हैं। ये सुन के इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और जो कयाधु हैं वो गर्भवती थी। नारद ऋषि उन्हें अपने आश्रम पे ले गए और एक जिस तरह से एक पिता अपनी पुत्री की रक्षा करता है, इस प्रकार वो उनके आश्रम में रहने लगी। और नारद जी क्योंकि भगवान के परम भक्त थे, वो उन गर्भवती कयाधु को रोज भगवान की सुंदर कथाएं सुनाते और उनका श्रवण करवाते, और जो गर्भ में बच्चा था वो भी ये सभी बातें सुनता। हमने देखा भगवत गीता में अभिमन्यु ने गर्भ में शिक्षा ली थी। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप के इस पुत्र की गर्भ में ही एक प्रकार से दीक्षा हो गई और भगवत कथाएं सुन के उसका मन बड़ा पवित्र हो गया और दिनों दिन वो जो है उनका गर्भ बढ़ने लगा और कयाधु के मन के अंदर भी भगवान के प्रति बहुत प्रेम और एक सात्विक मन उनका बनने लगा। तो फिर कालांतर में जब उनकी तपश्चर्या पूर्ण हुई हिरण्यकश्यप की, वो बड़ी घोर तपस्या की थी उन्होंने, तो ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए, सभी लोग हैरान हो गए कि इतनी इस तरह की तपश्चर्या। तो ब्रह्मा जी को कहा कि आप जाएं और अब आपका समय है कि उनको कुछ वरदान दें ताकि वो इस अब तपस्या से बाहर आएं, अदरवाइज तो उनका जो तेज है उस तपश्चर्या का सारे लोगों को कमा रहा है जी। तो ये सुन के ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जाके जो हिरण्यकश्यप है उनको उनके सामने प्रकट हुए वो और उनको वरदान दिया कि मैं आपकी तपश्चर्या से खुश हूँ, आप बताइए आप क्या मांगते हैं जी। तो जो हिरण्यकश्यप की तपश्चर्या तो वास्तव में ही वांट्स टू हैव पावर। तो जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी खुद अपीयर होके उनको ये वर देना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इमॉर्टल हो जाऊं, कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। ये भी इंसान की हमेशा ही ये लालसा रही है कि वो कभी उसका मृत्यु ना हो, लेकिन ये तो अटल सच्चाई है कि कुछ भी हो इस दुनिया से जहान से तो जाना ही है। आगे क्या होता है जी, इसको अगले हफ्ते बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस नाल कर दें जी आज इस प्रोग्राम की इतने ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555 या फिर ईमेल जरिए भी संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। रजनी शर्मा जी ने डायरेक्टली गलबात करना चाहो तो 6045949806 से फ़ोन कर सकते हो। ये सारे प्रोग्राम्स तुम youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ